नमस्ते दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली तथा दमन दीव के एजुकेशन पोर्टल ई ज्ञान मित्र पर मैं दिनेश जैसले आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कक्षा 9वीं की कहानी जंगल पढ़ रहे थे। इस कहानी का पहला वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कहानी के पहले हिस्से में हमने देखा था कि मांडवी दी की बहू मांडवी दी को एक बुरी खबर देती है कि उन्होंने घर में जो खरगोश के बच्चे पाल रखे थे, सोनू मोनू, उसमें से सोनू की मौत हो चुकी है। मांडवी दी घर आती है और अपने बच्चे बेटे शैलेश से कहकर उस खरगोश के जोड़े का अंतिम संस्कार करवा देती है, उसको दफन करवा देती है, जमीन में उसे गाड़ देती है। दूसरी तरफ उनका जो पोता है पीयूष, जिसके कारण वो खरगोश के जोड़े घर पर आए थे, तो वह बड़ा दुखी है। उसके मन में अनेक प्रकार से सवाल उठ रहे हैं। वो उसको समझाने का प्रयास भी करती है। तो दोस्तों, ये जो खरगोश का जोड़ा घर पर आया था, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल पीयूष के मम्मी पापा महरौली गए थे और उनके साथ पीयूष भी गया था। महरौली एक गांव का नाम है। अब वहां पर शैलेश के जो मित्र है, उसके बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर वे गए थे और वहां पर पीयूष ने देखा था एक तोता जो कि पिंजरे में बंद था और वो पिंजरा नीम के पेड़ से टंगा हुआ था, और एक खरगोश भी उसने देखे थे जो कि एक जालीदार बाकड़े में बंद थे। अब पीयूष ने उसको देखकर ये जिद पकड़ ली कि मुझे भी खरगोश और तोता चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी कुछ देख लेते हैं तो उसी चीज के लिए जिद करने लग जाते हैं। अब तविशा और शैलेश ने उसको बहुत समझाने का प्रयास किया कि बेटा देखो, छोटे छोटे गांव में तो ये संभव है क्योंकि जमीन पर बड़े बड़े घर होते हैं, वहां पर पशु पक्षी हम पाल सकते हैं। पर शहर में जहां हम फ्लैट में रहते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे फ्लैट होते हैं जहां पर पर्याप्त जगह नहीं होती, छोटे छोटे होते हैं फ्लैट, तो वहां पर पशु पक्षी पालना कठिन है। दूसरा, उन्हें रखेंगे कहाँ? तो पीयूष ने तुरंत जवाब दे दिया, बालकनी में। उसने जगह भी ढूंढ ली। अब छोटे बच्चे तो बड़े तेज होते हैं, जो जिद पकड़ ली तो पकड़ लेते हैं। पर घर वाले उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि छोटे से घर में वो सूसू करेंगे, चीची करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? मासूम बच्चे ने जवाब दिया, दादी करेगी। फिर उन्होंने पूछा, दादी पढ़ाने के लिए कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा? तो वो भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा, स्कूल से घर आकर मैं कर लूंगा। और उसके इस मासूम से जवाब पर सारा घर हंस पड़ा था। अब बालक को यह पता था, पीयूष को, कि उसकी जो दादी है उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार अवश्य देती है, गिफ्ट देती है। तो उसने इस बार जन्मदिन पर मांग लिया कि दादी मुझे चाहिए तोता और खरगोश, कुछ भी हो जाए, और जिद पकड़ ली। दादी भी अपने पोते को लेकर गई लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर। वहां पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया और वहीं पर देखते ही तुरंत उनका नाम रख दिया, सोनू और मोनू। अब दोस्तों, इस प्रकार ये जोड़ा घर पर आ गया। अब जब घर आया तो उनको रहने के लिए तो घर भी चाहिए, तो एक बड़ा सा जालीदार बाकड़ा भी उन्होंने खरीदा। अब देखिए, आप जब कोई नई चीज लाते हैं तो आपके भी तो दोस्त सारे देखने के लिए आते हैं। तो सोनू और मोनू को देखने के लिए भी पीयूष के सारे दोस्त आ गए और शाम को वहीं पर बालकनी में डटे रहे, खरगोश को देखते रहे, सराहते रहे। सराहना मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना, और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या भी करते रहे। ईर्ष्या करना मतलब एक प्रकार से द्वेष करना या फिर जलन की भावना होती है ना, होता है कभी कभी। किसी के पास कोई अच्छी चीज हम देख लेते तो तुरंत कहते, देखो उसके पास कितना अच्छा है, ये है वो है, मेरे पास क्यों नहीं, काश मेरे पास भी होता। तो इस प्रकार से पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या कर रहे थे। भाग्य मतलब नसीब। तो दोस्तों, इस प्रकार ये सोनू और मोनू उसके घर पर आ गए थे। अब उसमें से एक की तो मौत हो चुकी है, सोनू की, पर उसकी मौत के कारण उसका जो दूसरा भाई है मोनू, वो भी सामान्य नहीं हो पा रहा। सोनू को तो दफनाया जा चुका है, वो तो उसके सामने है ही नहीं। दूसरी तरफ पीयूष को भी उन्होंने स्कूल नहीं भेजा, वे भी जानते थे कि दुखी है। स्वयं मांडवी दी कॉलेज नहीं गई, उन्होंने भी अपना कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। पर मोनू की हालत सबसे खराब है। वो सुबह से दूध के कटोरे कर छू तक नहीं रहा है। पास में उसके जो सोनू का दूध का खाली कटोरा है, उसको रह रह कर सूंघता है।
अब उन्हें भी मोनू की चिंता होने लगी कि ये ऐसे ही दुखी रहा, न कुछ खा रहा है न कुछ पी रहा है, तो इसका क्या होगा। और उनकी इस हालत को देखकर तविषा जो है वो एक अपराध बोध से भर गई है। अपराध बोध मतलब हम जब कोई अपराध कर लेते और हमें अपनी गलती का एहसास होता है ना, तो उसके कारण जो भावना हमारे मन में पैदा होती है उसे कहते हैं अपराध बोध, गलती करने की एक प्रकार से भावना। और उसके मन में जो संशय था वो उन्होंने अपनी सास मांडवी दीदी के साथ बांटा। दरअसल हुआ यह था कि हम सब जानते हैं कि हमारे घर में अनाज में वो धुन छोटे छोटे लाल कीड़े हो जाते हैं ना, तो वो ना हो इसलिए उसमें कभी कभी औषध रखते, कभी कभी डाबर की गोलियां रख देते। तो वह भी पारे की गोलियां रखना चाहती थी उस टंकी में, चावल की टंकी में। और जब उसने वो पारे की गोलियों की शीशी खोली, तो जैसे ही शीशी खोली कुछ गोली आप डाबर की जाकर नीचे गिर गई। उसने सारी गोलियां उठाकर तो टंकी में डाल दी थी, पर उसे शक है कि कहीं कोई एक आध गोली उसके हाथ से छूट गई या नीचे ही रह गई, और शायद वह गोली सोनू ने खा ली होगी। और क्या हुआ होगा? बिल्कुल सही, शायद उसी गोली को खाने के कारण सोनू की मौत हो गई होगी। तो उसे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं मैं ही सोनू की मौत के लिए जिम्मेदार हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी आदमी से ऐसी गलतियां हो जाती है दोस्तों। दूसरी तरफ पीयूष के सवाल खत्म ही नहीं हो रहे। उसने दादी से पूछा, दादी मोनू साथ क्यों नहीं खेलता? ये मेरे साथ तो हर दिन खेलता था, आज क्यों नहीं खेल रहा? दादी ने समझाया, बेटा सोनू जो उसे बिछड़ गया वो दुखी है। दोनों एक दूसरे के साथ रहने की, खेलने की आदत पड़ गई थी ना, आज उसका दोस्त उसके साथ नहीं है तो इसलिए वह दुखी है। अब सोनू ने पीयूष ने दूसरा सवाल किया, दादी मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है, दादी क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? दादी तड़प उठी और उन्होंने तुरंत पीयूष के मुख पर हाथ रख दिया। बेटा ऐसा बुरा क्यों बोल रहे हो? नहीं बोलते ऐसा बुरा, क्योंकि ये अशुभ बातें होती है, पर मासूम बच्चा उसे क्या पता। पीयू ने प्रतिवाद किया, प्रतिवाद मतलब विरोध दादी के कहने का जो उन्होंने किया था, कि आप ही ने तो कहा था दादी सोनू दुख से मर गया। दादी ने उसे कहा था कि सोनू दुख से मर गया, और उसको पता है कि हम भी तो दुखी है। कहाँ था बेटे? उसे अपने माँ बाप से बिछोड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है ना, जंगल में उसके माँ बाप है, तुम भी तो अपने माँ बाप के पास हो। दादी अब देखिए, दादी उसको समझाने का प्रयास कर रही है कि दुख किस बात का था। उसको दुख इस बात का कि अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख। तो बालक बड़ा समझदार है। देखिए पीयूष कहता है कि दादी हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। अब बेचारी दादी के पास उसके इस सवाल का क्या जवाब होगा, वो तो निरुत्तर हो गई। उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। पर पीयूष के पास इस समस्या का हल है। उसने तुरंत अपने दादी से कहा, दादी हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो उसकी मम्मी पापा के पास, फिर तो वह नहीं मरेगा। देखिए छोटा सा बालक है पर दिल उसका कितना बड़ा है। दादी ने तुरंत कहा, नहीं मरेगा, परंतु तू मोनू के बिन रह लेगा। मांडवी दीदी का तो गला एक प्रकार से भर आया। अपने पोते की इस समझदारी भरी बात से एक प्रकार से उनको गर्व भी हुआ होगा, पर साथ ही दुख भी है कि जो बच्चा इतनी जिद करके इस सोनू मोनू को घर लाया था, आज वही अपने दोस्त मोनू को उसका दुख उससे देखा नहीं जा रहा, और वो बात कर रहा है कि हम जाकर उसको उसके माँ बाप के पास छोड़ दे। तो बड़ी ही समझदारी भरी बात कर रहा है, छोटा सा बालक है। पर तो दादी ने कहा कि बेटा तू रह लेगा उसके बगैर? उसने बड़ा दिल करके कहा, रह लूंगा। बड़ा ही बालक समझदार है। तो दादी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं शैलेश से कहूंगी कि वो रात को गाड़ी निकाले, हम जंगल में ले चले, और रात में ही तो खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से वो अपने पोते को समझाने का प्रयास करे कि ठीक है बेटा, तू कहता है ना कि उसको माँ बाप के पास छोड़ देंगे, तो हम एक काम करेंगे कि रात को निकलेंगे, रात को हम देखते हैं कि खरगोश घूमते रहते हैं, तो शायद उन खरगोशों में कोई मोनू का माता पिता भी होंगे,
तो जाकर हम उसको उन्हीं के पास छोड़ देंगे। पीयूष अब दूसरी बात भी कर रहा है, देखिए, दादी मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। हाँ कहा तो था। तो दादी अब मुझे तोता नहीं चाहिए। कितना समझदार है बालक, देखिए। अब उसकी ये जो सारी समझदारी भरी बातें हैं, इनको देखकर मांडवी दीदी का भी गला भर आया। उन्होंने उसको सीने से लगा लिया और दनादन उनका मुंह चूमने लगी, प्यार करने लगी अपने पोते को। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये कहानी थी खरगोश की और छोटे बालक पीयूष की। मैंने कहानी के शुरू में ही आपको कहा था कि ये मानवता और पशु प्रेम का उदाहरण देने वाली एक सुंदर कहानी है। कहानी के माध्यम से हमें लेखिका ये संदेश देना चाहती है एक प्रकार से कि जो पशु और पक्षी है उनका वास्तव घर जो है वो जंगल ही है। वे अपने नैसर्गिक आवास में ही नैसर्गिक तरीके से जब रहेंगे तब ही वहां पर आनंदी रह सकते, अदरवाइज वरना वे जब हमारे पास आते हैं हम उन्हें बड़े प्यार से घर पर लाते हैं, पर ये जो उसके लिए घर हम बनाते हैं पिंजरा, एक प्रकार से ये कैद ही है उनके लिए। तो उन्हें इस प्रकार घर में न रखकर जंगल में ही रहने देना चाहिए। छोटा सा बालक पीयूष भी ये बात समझ जाता है कि उनके माँ बाप के पास न रखकर हमने गलती की है, और इसीलिए वो अपनी दादी से कहता है कि हमें उनके माँ बाप के पास उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, यही हमें सीख मिलती है कि हमें भी पशुओं से प्यार करना चाहिए, पर जंगल में ही, उन्हें जंगल में ही रहने देना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों ये कहानी थी। धन्यवाद।